आखिर हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में, और क्या वाकई में वहां पे शिवलिंग मौजूद है? तो दोस्त, इस तरीके की खबरें कुछ अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लोगों का ये कहना है कि सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया के फायदे हैं। मैं भी मानता हूँ बहुत फायदे हैं, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत है। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्या भगवान शिव को मक्का मदीना में कैद किया गया है, क्या वहां पे शिवलिंग मौजूद है। इसी चीज को लेके कुछ हम बात करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से आ गया हूं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसके बारे में हम लोग बचपन में काफी लोगों से सुनते आ रहे हैं, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा, और सोशल मीडिया पे तो इन सवालों ने बस क्या कहूं फाड़ ही रखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। I live inside my own world of make-believe. तो हम सब लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि मक्का मदीना जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर शिवलिंग मौजूद है। तो कहाँ है वो शिवलिंग? और तो और जिस शैतान को पत्थर मारते हैं लोग, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि वो शैतान नहीं बल्कि शिव भगवान है, जिन्हें सऊदी अरब के लोगों ने कैद किया हुआ है। तो यार कैसे हो सकता है ऐसा? और लोगों में ये बात भी फैली हुई है कि अगर वहां पर जाकर शिवलिंग के ऊपर अगर पानी डालते हैं, तो जैसे ही पानी डालेंगे वैसे ही शिव जी की कैद से आजाद हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मक्का मदीना के अंदर सिर्फ हिंदुओं को नहीं आने दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी के जो दूसरे धर्म भी हैं, जैसे सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके लोगों को भी, इन धर्मों के लोगों को भी वहां पे जाना वर्जित है। तो वहां पे बाकी धर्म के लोग वर्जित क्यों हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरब एक इस्लामिक देश है, तो वहां का जो कानून है, वहां के जो नियम और कायदे हैं, वो सब इस्लाम के हिसाब से ही होते हैं। तो उनका ये मानना है कि मुसलमान जब भी हज यात्रा करते हैं, तो उसके बाद वो एक अच्छा इंसान बन के बाहर निकलते हैं, ताकि वो अपने आने वाली जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी सके। जैसे कि वो हज यात्रा शुरू करते हैं, जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर हम जाते हैं ये सोच के कि हमारे पाप सब धुल जाएंगे, हमने जो दुख दूसरे लोगों को दिए हैं वो सब धुल जाएंगे, ठीक है, ये सब चीजें सोच के हम लोग जाते हैं। वैसे ही वो लोग भी सोचते हैं, हम लोग भी बिल्कुल नेक इंसान बन जाएंगे, खुदा के रास्ते पे चलना शुरू कर देंगे। तो वो वैसे सोच के वहां पे जाते हैं। वो ये मानते हैं कि कोई भी गैर धर्मी लोग हमारे अल्लाह की सही तरीके से, सही नियम से पूजा नहीं कर सकता, तो इसीलिए उनका आना वर्जित है। और हम सब लोगों को तो ये पता ही है कि मुसलमानों में हज यात्रा का कितना महत्व है। मुसलमान चाहे दुनिया के कोई से भी कोने में हो, किसी भी कोने में हो, वो हमेशा नमाज काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ता है। अगर हम भारत के मुसलमानों की बात करें, तो भारत के मुसलमान पश्चिम दिशा की ओर, क्योंकि यहाँ से पश्चिम दिशा में काबा दिखता है, तो उस ओर देखकर नमाज पढ़ते हैं। और मुसलमानों में ये भी कहा जाता है कि अगर पश्चिम की तरफ देखकर आप झूठ या कुछ भी धोखा वगैरह देते हो, तो वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। अभी भी हमारा टॉपिक इसके अंदर क्लियर नहीं हुआ कि मक्का मदीना के अंदर शिवलिंग कहाँ है ना? तो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी एक कहानी। असल में मुसलमान जब भी हज यात्रा करने के लिए आते हैं, तो काबा के पास एक इमारत मौजूद है, एक बिल्डिंग मौजूद है, जिसको वो शैतान कह के उसे पत्थर मारते हैं। और ये जो इनकी प्रक्रिया होती है हज यात्रा की, लगभग 3 दिनों की होती है, और शैतान को पत्थर मारने के बाद ही वो यात्रा पूरी मानी जाती है। और अब कई सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो शैतान है, वो जो जिसके ऊपर मुसलमान लोग पत्थर मारते हैं, तो वो शिवलिंग है, वो शिवजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार हजरत इब्राहिम अल्लाह को याद कर रहे थे। वो जो नमाज अदा करते थे, उसके बाद उनसे खुश होके अल्लाह खुद उनके सामने आए और उनसे बोला कि मुझे आपकी एक पसंदीदा चीज चाहिए, आपकी पसंदीदा चीज की कुर्बानी चाहिए। तो वो सोच में पड़ गए, बहुत ज्यादा सोचा। फिर उनको एकदम ही ध्यान आया कि मेरा जो बुढ़ापे का बेटा है, जो बुढ़ापे में आके मुझे बेटा हुआ है, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है, तो मैं इसकी कुर्बानी कैसे दे सकता हूँ? पर फिर उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने बोला है
तो फिर उन्होंने सोचा कि अल्लाह ने बोला है तो चलो कोई बात नहीं। तो वो अपने परवरदिगार की ख्वाहिश कह लीजिए या उनका फरमान कह लीजिए, उसको पूरा करने के लिए अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। चलते चलते बीच रास्ते में एकदम उनकी आंखों के आगे धुआं सा कह लीजिए, कुछ भी ऐसा कोहरा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ धुआं सा एकदम ही आया और सामने से ना एकदम शैतान प्रकट हुआ। तो जैसे ही शैतान प्रकट हुआ तो शैतान ने उनको, हजरत इब्राहिम जी को बोला कि तू अल्लाह की बातों में आके अपने बच्चे की कुर्बानी देने जा रहा है, जो तेरी सबसे पसंदीदा चीज है। आगे जाके वो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुझे खाने के लिए रोटी देगा, तेरी सेवा करेगा। तो थोड़ी देर के लिए वो भी उनका भी दिमाग हिल गया, वो भी डगमगा गए अपने फैसले के ऊपर। पर फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को जो अल्लाह ने कहा है, मुझे जो अल्लाह ने कहा है, मैं वही करूंगा। तो वो फिर अपने बेटे को लेकर उसकी कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़ दिए और फिर एक जगह पर पहुंचे। फिर वहां पर उन्होंने ये सोचा, फिर उनका दिमाग थोड़ा सा डगमगाया, उनका मन थोड़ा सा भाव विभोर हो गया कि मैं अपने बच्चे की कुर्बानी कैसे दे सकता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ने कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ अच्छे के लिए ही बोला होगा। तो उन्होंने कुर्बानी देने से पहले, ताकि वो अपना भाव प्रकट ना कर पाए, उनका भाव निकल ना जाए, अपने बच्चे को देख के वो रोने ना लग जाए, पछताने ना लग जाए, तो ये सब चीजें सोच के उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध ली। और फिर जैसे ही उन्होंने कुर्बानी के लिए, जैसे ही तलवार उठाई गला काटने के लिए, वैसे ही अल्लाह ने उनके बच्चे की जगह एक बकरे को रख दिया। और बकरे को रखने के बाद जैसे ही उन्होंने तलवार चलाई तो बकरे की गर्दन कट गई। जैसे ही उन्होंने गर्दन काटी तो उसके बाद ही उन्होंने जैसे देखा, उनका बच्चा नहीं था, एक बकरा था। तो तब से ही बकरी ईद पे बकरों की कुर्बानी देने की जो ये परंपरा है वो चलनी शुरू हो गई। और जो हज यात्री जाते हैं हज यात्रा करने के लिए, तो वो उसी शैतान को ध्यान में रख के वहां पे पत्थर मारते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये शिव जी है, वो ये सोचते हैं कि हजरत इब्राहिम जी को भड़काने के लिए जो वो शैतान आया था, वो शैतान को समझ के वो उसको पत्थर मारते हैं। पत्थर मारने की रस्म के बाद वो ये वादा करके आते हैं कि उनको कोई भी भड़काने की कोशिश करेगा, इस तरीके का शैतान कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा, किसी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी बातों में नहीं आएंगे। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा के रास्ते पर चलते रहेंगे और नेकी का काम करेंगे। तो ये जो सोशल मीडिया पे और जो पुरानी बातें चलती आ रही है कि वहां पे शिवलिंग मौजूद है, वो जो पत्थर है वो शिवलिंग है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें ना ही फैलाएं, ना किसी को फैलाने दें। इन चीजों से अवेयर रहें। आप इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो इंटरनेट पे आपको बतेरों पोस्ट मिल जाएंगे कि जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, हमारे भगवान को, जिन्होंने सृष्टि रची है, उनको कोई कैद कर सकता है? बेकार की बातें हैं। भगवान सब एक है, सबका मालिक एक है कहा जाता है, और ये एक्चुअल में भी है। किसी को किसी के रूप में दिखता है, किसी को किसी के रूप में दिखता है, और किसी को किसी के रूप में दिखता है। तो ये सब चीजें मत फैलाओ, ताकि आपस में भाईचारा, प्रेम वगैरह बढ़ता रहे, सब प्रेम से रहें आपस में। हिंदुस्तान किसी का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, जो भी हिंदुस्तान के हैं, वो हिंदुस्तानी ही है। कोई अलग देश का नहीं है, कोई किसी जाति का नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर दो यार। और इसी तरीके के टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आऊं मैं आपके लिए, और अच्छी नॉलेज आपकी गेन हो, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां शेयर करना है वहां पे शेयर करिए। इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।